अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। ये चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी शिनवारी चिकन कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आयरन की कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसमें 700 ग्राम चिकन शामिल करके मिला लेंगे अच्छे से। डेढ़ टीस्पून नमक शामिल करेंगे और चिकन को 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेंगे। रेस्टोरेंट में जब चिकन कढ़ाई तैयार की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही चिकन को भून लिया जाता है तो सारा ऑयल हटा लिया जाता है। सिर्फ उतना ही ऑयल कढ़ाई में रहने देते हैं जितना ज़रूरत हो। तो हमने सिर्फ 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो चिकन को भूनने के बाद आप ऑयल को हटा सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। दो से 3 मिनट तक हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो एक तो चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की अपनी जो स्मेल होती है वो भी चली जाए। चिकन को हमने लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 600 ग्राम टमाटर को 2 हिस्सों में काट के शामिल कर देंगे। टमाटर की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में शिनवारी चिकन कढ़ाई के लिए टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर को एक बार मिक्स कर लेंगे और जो छिलके वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ करेंगे और जो कटा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। टमाटरों को हमने सेट कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन को गला सकें और इसके अलावा जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इनका छिलका हटा लेंगे। हाफ कप पानी शामिल करके कढ़ाई को कवर करके 6 से 7 मिनट तक चिकन को गलने तक पकने देंगे। 6 से 7 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हाफ कप हमने इसमें पानी शामिल किया था और थोड़ा सा टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा है, वो खुश्क कर लेंगे और चिकन को भून लेंगे और साथ साथ टमाटरों का जो छिलका है वो भी हटा लेंगे। ये चिकन कढ़ाई बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन टेस्टी बहुत बनती है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये चिकन शनिवारी कढ़ाई बहुत पसंद आएगी।
टमाटरों को मिक्स करते जाएंगे और जो चिकन है उसको भून लेंगे। चम्मच की मदद से टमाटर को तोड़ते जाएंगे। टमाटरों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 5। एक बार अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून शामिल करेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट तक मिला लेंगे। ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसमें दही शामिल कर देंगे। मसाला भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें हाफ कप दही शामिल कर देंगे। फ्लेम को लो करके दही को शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेंगे। जब भी दही शामिल करें फ्लेम को लो रखें ताकि जो दही है वो फटने से महफूज रहे। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि जो दही का पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। हल्के हाथों से चिकन को भूनेंगे ताकि जो बोटियां हैं वो टूटे ना। साइडों को साफ करते जाएं। आखिर में इसमें कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 4 से 5 हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। इस कढ़ाई में हरी मिर्चों और टमाटर का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो अच्छी तरह से हमने कढ़ाई को भून लेना है जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें अदरक जूलियन कट करके शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की शिनवारी चिकन कढ़ाई तैयार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। अगर आपको शिनवारी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।